हेलो किड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है बंदरों का राजा। इसी से रिलेटेड मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। स्टार्ट करते हैं। छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और जो व्यक्ति बांट कर शेयर कर सबसे मिलजुल कर खाता है वो कभी भूखा नहीं सोता। बस ये स्टोरी इसी से रिलेटेड है, इसी पे बेस है। स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा विशाल जंगल था। जंगल में खूब सारे बंदरों का डेरा था, खूब सारे बंदर रहते थे। उन्हीं बंदरों के बीच में एक बहुत बड़ा विशाल बंदर था जो उन सभी का राजा था। सभी एक साथ साथ में रहते थे। तो एक दिन एक बंदर आके कहता, महाराज, मैंने नहर के पास एक बहुत बड़ा बगीचा देखा है जिसमें खूब रसीले रसीले बहुत अच्छे अच्छे आम लटके हुए हैं, फल हैं। उसने आके बताया कि उसमें खूब रसीले रसीले फल लगे हैं। तो बंदर का राजा जानना चाहता था कि कौन से फल हैं इतने मीठे। बंदर के राजा ने नाम पूछा कि उन फलों का नाम बताओ। तो बंदर ने बताया कि आम, बहुत रसीले फल हैं। तो बंदर का राजा खुश हुआ काफ़ी। फिर बंदर ने एक और बात बताई कि एक समस्या है महाराज, बागीचे के पास में इंसानों के एक झुंड ने वहाँ पे बस्ती, मतलब वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने झुंड बना रखा है, वहाँ पे अपनी बस्ती बसा रखी है। वहाँ पे सारे इंसान लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एक डर है कि कहीं सारे आम उनके द्वारा चोरी ना कर ली जाएं। तो बंदरों का राजा सोच में पड़ जाता है कि हाँ, ये बात तो सोचने वाली है, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो वो अपने सभी बंदरों को आदेश देता है कि तुम सब जाओ, उस बागीचे के सारे फल आम तोड़ लाओ। राजा की आदेश की पालना होती है। सारे बंदर जाते हैं, सारे आम तोड़ के ले आते हैं, अपने पास रखते हैं। ठीक है। एक दिन क्या होता है, घोंसले के पेड़ पे घोंसले के पीछे एक आम छिपा रह जाता है। ये बंदर लोग नहीं देख पाते। तो एक दिन की बात है, वो आम पक के गिर जाता है। वो झरने से होके, तालाब से होके, जहाँ इंसानों के राजा स्नान कर रहे होते हैं, वो आम बहते 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 जहाँ वो स्नान कर रहे होते हैं उनके पास तक चला जाता है। जब वो उसको देखते हैं, वो उसे उठाते हैं और कहते हैं ये क्या है। तो जो राजा के मंत्री होते हैं वो कहते हैं, राजा, ये तो फल है, ये आम है, बहुत ही रसीला, बहुत ही अच्छा होता है। अब राजा के मन में इच्छा हुई उसको खाने की। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे इसको खाना है, इसको कटवा के पेश किया जाए। राजा के मंत्री फल को, आम को काट के ले आते हैं। तो राजा उनको कहता है, पहले इसे आप लोग खाओ। उसके मंत्री लोग उस आम को पहले खाते हैं। उसके बाद राजा कहता है, अच्छा, अब ये आम ठीक है, खाने लायक है, कोई जहरीला नहीं है। उसके बाद राजा वो आम खाता है। राजा को आम काफ़ी टेस्टी और काफ़ी रसीला लगता है। उसके मन में और इच्छा जागरूक होती है और आम खाने की। राजा कहते हैं, मुझे और आम खाना है, मुझे और आम चाहिए, पता लगाओ आम का बगीचा कहाँ है। तो राजा का मंत्री कहता है कि राजा, एक दिक्कत है, आम के बगीचे पे तो बंदरों का कब्जा है। तो जो इंसानों का राजा होता है वो आदेश देता है कि सभी बंदरों को मार दिया जाए। बंदर एक बंदर ये बात सुन लेता है। वो दौड़ के अपने बंदरों के राजा को आके बताता है कि सभी इंसान हमें मारने के लिए आ रहे हैं। तो बंदरों का जो राजा होता है वो कहता है, मुझे हमेशा से पता था कि आम की वजह से एक दिन ऐसा होना है, ये मार खाना ही है। तो वो सोचता है कि मैं तुम लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा। तो वो कहता है कि थोड़ी दूर पे, कुछ दूर उस तरफ एक ना उसका बहुत बड़ा जंगल है, बांस का बहुत बड़ा जंगल है, हम लोग वहाँ चल के रहेंगे, सबको वहाँ ले जाएंगे। सब तैयार हो जाते हैं। तो वो खाई के उस पार होता है। बांस का बहुत बड़ा जंगल, एक बहुत बड़ी खाई होती है, उसके उस तरफ होता है। तो राजा क्या करता है, जो बंदरों का राजा होता है वो क्या करता है, खाई के में खड़ा हो जाता है और सारे बंदरों को अपने कंधे पर से एक एक बंदर को पार कराता रहता है। ठीक है।
सारे बंदर पार हो जाते हैं। उसमें से एक बंदर होता है जो राजा से ईर्ष्या रखता है, हमेशा उसके बारे में बुरा सोचता है, राजा से बदला लेना चाहता है। राजा से बदला लेने के चक्कर में जब वो बंदरों के राजा के कंधे पर से पार हो रहा था तो उसने एक नुकीला डंडा ले रखा था, और जैसे वो पार होता रहता है वो पीठ में वो बंदर के नुकीला डंडा पीठ में मार के और पार हो जाता है। बंदरों का राजा उसकी वजह से पूरा लहूलुहान हो जाता है, खून बहने लगता है, लेकिन वो खड़ा रहता है, वो डगमगाता नहीं। वो सारे बंदरों को जब पार कर देता है, पार करवा देता है, उसके बाद वो वहाँ बेहोश होके गिर जाता है, क्योंकि उसका खून काफ़ी बह चुका होता है, वो वहाँ गिर जाता है। इंसानों का जो राजा होता है वो ये बात देख रहा होता है। वो मन में सोचता है कि ये मतलब कितना महान है, ये इस हालत में ये सारे अपने बंदरों का सोच रहा है। उसे उस पर दया आती है और वो तुरंत अपने मंत्रियों को भेजता है कि उसका तुरंत उपचार कराया जाए, वैद्य जी को बुलाया जाए, बंदरों के राजा का तुरंत उपचार शुरू किया जाए। मंत्री आते हैं दौड़ के, वैद्य जी को बुलाते हैं, उसका उपचार शुरू हो जाता है बंदरों के राजा का। काफ़ी देर बाद जब बंदरों का राजा हल्का फुल्का ठीक होता है, होश में आता है, तो इंसानों का राजा उससे पूछता है कि तुम राजा हो, तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें बच के पहले निकल जाना चाहिए था, तुमने पहले सबको निकाला और तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, फिर भी तुम वहीं रहे। तो बंदरों के राजा ने समझाया कि हम राजा हैं, हमारा कर्तव्य है कि सबको सुरक्षित रखना, सबको खुश रखना, हमें अपने बारे में हमेशा आखिर में सोचना चाहिए। इंसानों के राजा ने जब ये बात सुनी तो उसे अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत उसे शर्म आई अपने आप पे कि एक इसको देखो और एक मैं कैसा राजा हूँ। मुझे कुछ भी खाना होता है उससे पहले मैं मंत्रियों को टेस्ट करवाता हूँ कि इसको चेक करो कैसा है, टेस्ट करो, जहरीला तो नहीं है, कुछ ऐसे, इसके बाद मैं खाता हूँ। मैं अपने प्रजा का अपना ध्यान नहीं रखता, मैं सिर्फ अपना ध्यान रखता हूँ। उसके बाद उसे अपने किए पे बहुत दुख होता है। उसके बाद वो राजा बदल जाता है और बंदरों का राजा ये इतनी सी बात बोल के उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। इंसानों के राजा को उस दिन से सबक मिल जाती है और वो सुधर जाता है। तो ये कहानी सिर्फ एक बंदरों के राजा और इंसानों के राजा की नहीं थी। हम सभी के बीच में, हम सभी के अंदर भी एक किंग होता है, हम सभी के अंदर एक राजा है। हम जिसके भी साथ रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हम जिसके भी साथ रहते हैं, तो हमें उन सब का ध्यान रखना चाहिए। हमें उनकी खुशी पहले सोचनी चाहिए, अपनी बाद में, ना कि अपनी पहले सोच के उनकी बाद में। सबका ध्यान रख के, सबको खुश रख के हमें भी खुश रखना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।